वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि एहतजाज और धरनों के अलावा PTI का कोई काम नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। वज़ीर आला KP अल यमीन गड्डापुर ने चंद इल्जामात लगाए। खैर मुल्की मीडिया को गुमराह कुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तशद्दुद और शरपसंदी का सिलसिला 2014 से जारी है। आज मेरा फिर सवाल है कि अल यमीन ने डी चौक से दौड़ क्यों लगाई? ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं और फिर खुद दौड़ लगा लेते हैं। अल यमीन बताएं, आपकी अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? अल यमीन सिर्फ भड़के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। अभी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और अल यमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? क्या आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है इस तरह से सामने, तो पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस की शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। बानी चेयरमैन जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। अमन अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब भी कोई तहरीक चलती है KP फ्रंट लाइन पर होता है। जब से PTM हुकूमत आई अमन अमान खराब हुआ। वफाक में हमारी हुकूमत नहीं, मसाइल का सामना है। वफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात है, मगर अपना हक लेंगे। सूबाई हुकूमत भी अमन अमान बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है। अमन अमान के लिए पुलिस फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। दहशत गर्दों को कंट्रोल करेंगे। सूबे को नुकसान हो रहा है, इसलिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की थी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को मुखालिफ सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया, जिससे मुल्क में नफरत की सियासत का खात्मा नहीं होगा। गालम गलोच, अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा सियासत में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफा इस्लामाबाद पर हमला किया। अल यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ 10 बंदे भी जमा ना कर सकी। गाली गलौज, एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त न करना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को बेइज्जत करने की सियासत जो है, जब उसे इस मुल्क में रवाज दिया गया, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नफरत फैलाए। ये मुल्क नफरत की बुनियाद पे नहीं बना, ये भाईचारे की बुनियाद के ऊपर जो है वो बना है। कि एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है तो 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुके। डी चौक पहुंच के वो पठान सारे गरीब खड़े थे और खुद जनाब वहां से रफू चक्कर हो गए, खुद भाग गए। अल यमीन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी। लोगों ने और उसके बाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, हमारे बंदों को यहाँ पे मारा गया। वही बंदों को वहां पे मारने की जरूरत क्या थी? लोग लीडर के साथ खड़े होते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने धमकी दी है कि हुकूमत का रवैया ना बदला तो मुज़ाकरात खत्म कर सकते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर नहीं हो सकती। मुश्किल से बानी चेयरमैन को मुज़ाकरात के लिए राज़ी किया था। मुज़ाकरात हमारी नहीं, हुकूमत की मजबूरी हो सकती है। मुल्क के हालात देखकर मुज़ाकरात का फैसला किया। मुज़ाकरात से इनकार पर नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। वज़ीर आज़म समेत हुकूमती वज़रा के बयानात गैर संजीदा। महमूद खान अचुकज़ई ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने का कहा, लेकिन हमारे पास सियासी जद्दोजहद के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा है, ना बनेगी। पीपल्स पार्टी को बात चीजों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। उनका कहना था कि मजहब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकालता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जब बुलाया जाएगा तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बात करें इंसानी स्मगलिंग की तो इंसानी स्मगलिंग का नासूर मजीद पाकिस्तानियों की जिंदगियां निकल गया। यूनान में तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा, एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जाँ पाए। 40 अफराद ताहाल लापता। मजीद हलाकतों का खदशा है।
कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। हादसा यूनान के जनूबी जजीरे के करीब पेश आया है। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी की जहां भाग और 47 के बचने की तस्दीक की है। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सफारत खाने के एहलकार क्वेट पहुंच के वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। खुसूसी सेल पाकिस्तानियों की शनाख्त और वरसा की अपने प्यारों तक रसाई को यकीनी बनाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वाक़े में मुतासा पाकिस्तानियों की निशानदही और मदद की सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तानियों के शनाख्त के लिए व्हाट्सएप सहूलत भी फराहम कर दी गई है। मुतासर अफराद वजारत दाखिला ने बुरहान मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। यूनान में मौजूद पाकिस्तानी या लापता अफराद के खानदान कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर इज़हार अफसोस तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी कहते हैं इंसानी स्मगलिंग जुर्म, इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्क गिर कार्रवाइयां करेगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलाए जाएगी, फैसला कल होगा। अहम इजलास होगा कल, जिसमें इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया ने अहम इजलास तलब किया है। इजलास कल बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद की जामे मस्जिद उस्मान गनी में होगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती तरामीम का मुजवज़ा मुसवदा इजलास में पेश करेंगे। हुकूमत ने उलमा की तजावीज़ पर 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कुरम मसले के पायदार हल और देरपा अमन के लिए जरगा मेंबरान के माबैन मुशावरत जारी है। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स मिसमार करना और भारी असलहा इंतजामिया के साथ जमा करना होगा। सड़कों पर महफूज आमदोरफ्त मोर्चों के खात्मे और असलहा जमा कराने के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा मोर्चों और असले के खात्मे के बगैर मुस्तकिल और पायदार अमन नामुमकिन है। काबीना फैसले के मुताबिक दोनों फरीकैन को रज़ाकाराना तौर पर असला जमा कराना और मोर्चों का खात्मा करना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सूबाई हुकूमत मसले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था, उम्मीद है फरीकैन भी अपनी आने वाली नस्लों की खातिर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। इलाके में अमन को लाना और फसादात को मिटाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों से नक्शों और रिहायशी मनसूबों का इख्तियार खत्म हो गया। नक्शों और हाउसिंग स्कीम से मुतालिक लैंड यूज एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नया अलामिया जारी कर दिया। नक्शों की मंजूरी और हाउसिंग सोसाइटी के इख्तियारात लैंड यूज अथॉरिटी के सपोर्ट कर दिए गए। TMAs और शहरी तरक्याती अथॉरिटीज तामीरात और रिहायशी मंसूबों से दस्तबरदार होंगे। सूबाई सतह पर वज़ीर आला की सरबराही में लैंड यूज काउंसिल जल्द कायम की जाएगी। ज़िली सतह पर डेप्यूटी कमिश्नर्स की क़यादत में कमेटियां बनाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में अफसरान की कमी का सामना। जूनियर अफसरान की तरक्या दीगर सीनियर की पोस्टों पर तैनाती का सिलसिला जारी है। KP पुलिस में ग्रेड 19 के 22 अफसरान की कमी का सामना है। पुलिस राय के मुताबिक ग्रेड 19 के PSP अफसरान की 57 मंजूर शुदा पोस्टें हैं। ग्रेड 18 के 14 PSP अफसरान की कमी का सामना। ग्रेड 18 के PSP अफसरान की मंजूर शुदा पोस्टों की तादाद 131। ग्रेड 17 के 7 PSP अफसरान की कमी का सामना। ग्रेड 17 के PSP अफसरान की 15 मंजूर शुदा पोस्टें अफसरान की कमी से मुतल्लिका महकमा पुलिस वफाकी हुकूमत को 4 बार आगाह कर चुकी। आगे बढ़े, आपको बताएं रावलपिंडी में प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने ज़ेर सदारत प्लास्टिक क्रैकडाउन के सिलसिले में अहम इजलास हुआ। इजलास में महकमा एनवायरनमेंट के अफसरान ने शिरकत की। प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्टेक होल्डर्स को आगाह कर दिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर एनवायरनमेंट ने बताया 300 किलोग्राम प्लास्टिक बैग्स कोयटा से रावलपिंडी लाए जा रहे थे, जिनको जब्त कर लिया गया। अब तक 3000 किलो से ज्यादा प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 10 दिसंबर से रावलपिंडी शहर भर में प्लास्टिक बैग्स पर क्रैकडाउन शुरू किया गया। पंजाब भर की तरह रावलपिंडी में भी प्लास्टिक अशिया पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। 75 माइक्रोवन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो गई है। 5000 से 50,000 तक जुर्माना आयद किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर जगह सील और मवाद जब्त कर लिया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्लास्टिक बैग्स के सिलसिले में तहसीलों और मार्केट्स में आगाही मुहिम भी शुरू की जा रही है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की पानी की
पाइप लाइन की मुरम्मत न हो सकी, शहर को 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई। पाइप लाइन तीसरी बार टूटी है। पाइप लाइन टूटने से राशिद मिन्हास रोड पर जौहर मोड़ के करीब सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। जौहर मोड़ से नीपा जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक जमा है। आपको बताएं, तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक पानी की सप्लाई लाइन BRT लेड लाइन के तामीराती काम के दौरान टूटी। जामिया कराची के करीब पाइप लाइन टूटने से शहर को 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल है। शहर में 250 मिलियन गैलन पानी की यौमिया किल्लत। दूसरी जानिब वाटर कारपोरेशन ने ट्रांस कराची के CEO को खत लिखकर 3 करोड़ 50 लाख रुपए हर्जाने का मुतालबा कर दिया। कहा BRT तामीराती टीम काम के दौरान एहतियात बरते। तर्जुमान वाटर कारपोरेशन का कहना है पाइपलाइन के नुकसान के बायस पानी की किल्लत से शहर भर में मुश्किलात का सामना। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर की गफलत, अदम ताउन को हादसे की अहम वजूहात करार दिया गया। अहम खबर दें, पंजाब के बाद विफाक ने भी कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। कल इस्लामाबाद के तमाम सरकारी निजी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज इस्लामाबाद जमान मुगल से। जमान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि मंडे को जो है वो स्कूल कॉलेज सरकारी और जो प्राइवेट है तमाम पर बंद रहेंगे। और उसके बाद वफाक में भी डिप्टी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे जो हैं, जिसमें प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट लेवल के हैं, तमाम के तमाम तालीमी जो इदारे हैं वो कल बंद रहेंगे। जी जमान मुगल आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के 8 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। 4 सदा के माहौलियाती नमूनों से रवां साल पहली बार पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। डेरा इस्माइल खान, रावलपिंडी, कंबर, शहदादकोट, जामशोरो के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कल्ला सैफुल्ला, आबार खान, मस्तों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। रवां साल मुल्क में 63 साल पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके, जबकि 16 दिसंबर से पोलियो कैंपेन शुरू करने के फैसला। पोलियो मुहिम 16 से 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश है। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में पोलियो मुहिम जारी है। भरपूर मुहिम के साथ पोलियो को सरहद पार करके ही दम लेंगे। पोलियो मर्ज के खिलाफ मुहिम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पोलियो के खिलाफ जंग में बैनुल अक़वामी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। गो के माजी में मुश्किलात आई, पोलियो के जो वाक़यात बढ़ गए और आज तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं। पोलियो की जंग के ख़िलाफ़ भरपूर उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए मैं अपने भाई मोहतरम भाई जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। लाहौर पुलिस ने टिकटॉकर रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। सराय के मुताबिक रजब भट्ट को शादी पर शेर का बच्चा तोहफे में मिला। रजब भट्ट को गैर कानूनी तोहफा लेने पर गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ के हमरा पुलिस ने रजब भट्ट के घर पर छापा मारा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने रजब भट्ट को गिरफ्तार करके हवाले पुलिस कर दिया। रजब भट्ट को पार्क व्यू घर से गिरफ्तार किया गया। रजब भट्ट ने गैर कानूनी गन भी बरामद हुई। चौंक पुलिस ने रजब भट्ट को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। इलेक्ट्रिक ने कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक पुलिस का गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन पकड़ लिया। कुंडे के जरिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार पूरी मार्केट को बिजली फराहम कर रहे थे। इलेक्ट्रिक की कार्रवाई की वीडियो भी सामने आ गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कराची से के इलेक्ट्रिक की कार्रवाई और कुंडे के जरिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार पूरी मार्केट को बिजली फराहम कर रहे थे। कराची के इलेक्ट्रिक की कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस का गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन पकड़ा गया है। कि इलेक्ट्रिक की कार्रवाई की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कराची से कि इलेक्ट्रिक की कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस का गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन पकड़ा गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे इसरार मुगीरी से। जी इसरार। जी बिल्कुल, कराची के इलेक्ट्रिक की ये कार्रवाई है। ट्रैफिक पुलिस की गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन जो है वो पकड़ा गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा था, जबकि कुंडे के जरिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने पूरी मार्केट को बिजली फराहम कर रहे थे। ये के इलेक्ट्रिक के ऑपरेशन के दौरान बात सामने आई है, जबकि के इलेक्ट्रिक की कार्रवाई की ये वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये चीजें देखी जा सकती है कि ट्रैफिक एहलकार जो है वो बिजली का कनेक्शन लगाकर पूरी मार्केट को बिजली फराहम कर रहे थे, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ पूरी जो मार्केट को ट्रैफिक एहलकार बिजली फराहम कर रहे थे, मुकम्मल तौर पर उसको काट कर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है।
اسرار مغیری آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین مکمل ہو گیا، وطن واپسی کے لیے روانہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ایئرپورٹ پر ڈائریکٹر فارن افیئرز میں سالن اور دیگر اعلیٰ حکام نے رخصت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی افجانہ کی دعوت پر چین کا 8 روزہ دورہ کیا۔ سینیٹر پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت اسما بخاری، وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان، وزیر زراعت عاشق کرمانی بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بیجنگ میں روبوٹک زرعی آلات بنانے والے ادارے AI فورس ٹیک کا دورہ کیا۔ بلو ٹیک ایئر لائنز، جبکہ ہائیجیا میڈیکل، شی جانتان ہسپتال اور بیجنگ میونسپل کمیشن آف ٹرانسپورٹ کے دورے بھی کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کمیونسٹ پارٹی افجانہ کے منسٹر سے ملاقات اور ظہرانے میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منسٹر ماحولیات سے بھی ملاقات کی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن احسن اقبال کی زیر صدارت CDWP کا اجلاس ہوا۔ 4022.704 ارب روپے مالیت کے 15 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ 18 ارب روپے مالیت کے 6 منصوبوں کی منظوری CDWP نے دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق 26 ارب 76 کروڑ روپے سے زائد لاگت کا اکنامک ٹرانسفارمیشن انسٹی ٹیوٹ گلگت بلتستان کا منصوبہ مزید غور و خوض کے لیے ایکنگ کو بھیج دیا گیا ہے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں گورننس سیکٹر سے متعلق 4 ارب 71 کروڑ روپے مالیت کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز کے تحت 3 ارب 11 کروڑ روپے سے زائد لاگت جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر منصوبے کی منظوری دی گئی، جبکہ 7 ارب 49 کروڑ روپے کی لاگت سے صحت، غذائیت، تعلیم، نوجوانوں اور صنف اور زیام یوتھ انٹرنیشنل شپ پروگرام کی منظوری دی گئی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نثار کھوڑو نے کہا ہے 2024 کے الیکشن میں اکثریت PTI کو حاصل ہوئی تھی۔ PTI کو الیکشن اکٹھی بنانے کے حوالے سے میسج بھیجا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میرپور خاص میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نثار کھوڑو نے کہا سپریم کورٹ سے لوگوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اور اس بات کا ثبوت ہے انہوں نے خود دیا تھا کہ سپریم کورٹ میں 70,000 کیسز التوا کا شکار ہیں۔ 2024 کی الیکشن ہوئی، کسی پارٹی کو بھی میجورٹی نہیں تھی، سب سے زیادہ وہ جو ممبر تھے PTI کے سے۔ ہم نے ان کو میسج بھیجا، آپ کو پتہ ہے ہم نے کوشش کی کہ بھائی آؤ ذرا مل کے مناتے ہیں حکومت۔ میں عرض کروں نا، اب جب وہ انکار کرتے ہیں تو پھر ان کو کیا بیٹھ کے کریں گے؟ ویسے بھی سپریم کورٹ کی وجہ سے شہریوں کو کیا فائدہ تھا؟ خود سپریم کورٹ اعتراف کرتی تھی کہ ہمارے پاس 70 یا 80 ہزار کیسز پینڈنگ پڑے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے لبنان کے ہم منصب کی ملاقات۔ عطا تارڑ کا لبنان کے علاقائی سالمیت کے لیے حمایت کے عزم کا اعادہ۔ کہا پاکستانی قوم اس مشکل میں لبنان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلاء میں تعاون پر لبنانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور لبنان کے درمیان برادرانہ اور گرمجوشی پر مبنی تعلقات ہیں۔ پاکستان لبنان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے خواہاں ہے۔ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں لبنان کا ساتھ دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ریاض پہنچ گئے۔ سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ ڈاکٹر خالد محمد عبداللہ البطال اور سعودیہ میں پاکستانی سفیر احمد فاروق نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ ڈاکٹر خالد محمد عبداللہ البطال سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، پاک سعودیہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 2034 کی فیفا کی میزبانی سعودی عرب کو ملنے پر سعودی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فٹ بال ورلڈ کپ 2034 کے حوالے سے سعودی عرب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق انتقال کر گئے۔ صدیق الفاروق گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ صدیق الفاروق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری اور چیئرمین متروکہ وقف املاک بھی رہے ہیں۔ صدیق الفاروق نے 3 سال جیل بھی کاٹی، وہ ایک کتاب کے مصنف بھی تھے۔ نماز جنازہ کے وقت کا تعین ابھی نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لیگ رہنما صدیق الفاروق کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا نون لیگ کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔